नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं दून अस्पताल के बाहर, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और भारी संख्या में यहां पर मरीज आते हैं अपने इलाज के लिए, और इस उम्मीद में कि यहां से वो लोग बिल्कुल ठीक होकर निकलेंगे। अब आपको बता दूं कि NH बिस्ट के एक बयान के बाद से हड़कंप मचा हुआ है और वो हड़कंप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी की तह तक जाने के लिए आज हम दून अस्पताल के पास पहुँचे कि क्या सारी दवाइयाँ अस्पताल प्रशासन मुहैया कराता है। जो जेनरिक दवाइयाँ होती है वही लिखने का ऑर्डर दिया गया था, क्या वो वाकई जेनरिक दवाइयाँ लिखवाता है या फिर फार्मेसिस्ट के चक्कर जो पेशेंट है वो लगाते हैं। क्योंकि बाहर से जो दवाइयाँ लिखी जाती है, ब्रांडेड दवाइयाँ लिखी जाती है, वो काफ़ी महंगी होती है। सोचने वाली बात है, अगर किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा हो कि वो बाहर से वो दवाई परचेज कर सके, तो क्यों ना वो प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना इलाज कराए। महज लोगों का ये कहना है कि 17 रुपये की जो पर्ची है उसका बिल बच जाता है। उसके अलावा जो सारी दवाइयाँ होती हैं वो बाहर की ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं, अंदर से जेनरिक दवाइयाँ बहुत कम मिलती हैं, और जो भी मिलती हैं वो पैरासीटामॉल हो गई, दर्द की, सर दर्द की, इस तरीके की दवाइयाँ मिलती हैं। तो अब यही चीज़ें हम देखने के लिए आज दून अस्पताल आए हुए हैं और लोगों से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं कि आखिर जो हम सोच रहे हैं क्या वो सही है। क्या अंदर से जो दवाइयाँ लिखी जा रही है वो अस्पताल प्रशासन मुहैया करवा रहा है जो पेशेंट है, या फिर उनको बाहर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। भाई जी, इलाज करा के आ गए हो या कि जा रहे हो? एक्चुअली हम बात है कि हमारे पहाड़ी लोग इधर आते हैं तो काफ़ी पैसा डुबा के जाते हैं। इलाज फिर भी नहीं हो पाता ना अच्छे से। काफ़ी महंगी दवाइयाँ, काफ़ी महंगे खर्चे। इसी के तहत अगर दिल्ली में चल दो, आप चंडीगढ़ PGI चल दो, पर वो काफ़ी अच्छा इलाज करके देते हो, गारंटी के साथ देते हैं। देहरादून में हमारे पहाड़ी लोग आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट में भी इलाज उनका अच्छा नहीं हो पाता है। काफ़ी महंगी दवाइयाँ। जो प्राइवेट नहीं, जो इस सरकारी अस्पताल आ रहे, क्या उनको सरकारी का फायदा क्या है? 17 रुपये पर्ची करते हैं आपने, ठीक है। अभी बाकी सारी प्राइवेट महंगी दवाइयाँ, दवाइयाँ अंदर बिल्कुल नहीं मिलती है। नहीं है तो गवर्नमेंट किस तरह का है? हाँ, बाहर की दवाइयाँ महंगी रहती है। हाँ महंगी रहती है। 200 रुपये 300 रुपये से नीचे की तो रहती ही नहीं है। क्या लगता है आपको अस्पताल, जब सरकारी अस्पताल इस तरीके का व्यवहार करता है? अब अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी में तो कराना ही पड़ता है। जब किसी को दिक्कत है तो कराना पड़ेगा ना, चाहे कि किसी के पास हो या ना हो, इससे किसी को थोड़ी ना मतलब है। दुकान वाले फ्री में थोड़ी देते हैं, बिल्कुल, वो तो पैसे ही लेकर देंगे। तो ये पेशेंट की व्यथा आप सुन रहे हैं कि दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ रही है, अंदर से एक आधा पैरासीटामॉल या फिर थोड़ी बहुत दवाइयाँ पकड़ा दी जाती है, लेकिन जो मेन दवाइयाँ हैं वो बाहर से लिख दी जाती हैं। इनका कहना ये है, पेशेंट ये सब कुछ कह रहे हैं। मैडम, आप इलाज के लिए आई थी यहाँ? हाँ, कैसा इलाज था आपका? मेरा शुगर प्रेशर का था और 1-2 महीने तक तो दवाई दी, उसके बाद दवाई नहीं है, बाहर से ले रहे हैं शुगर का दवाई। कितने की पड़ती है? पड़ती है 300 की, 350 की एक पत्ती। मैडम, आप सरकारी अस्पताल में इलाज करते हैं, इससे तो आप प्राइवेट अस्पताल में करवा सकते हैं। हाँ, ये प्राइवेट अस्पताल में 1000 रुपया 800 रुपया चेक करने का फीस बचता है, बस वही पर्चे का फीस आपका बचता है, बाकी तो सारा हाँ, दवाइयों का सेम है। दवाई पहले तो था, अब नहीं दे रहे हैं ना, मतलब वहाँ से नहीं आ रहे हैं, नहीं है। क्या कह रहे हैं, अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है? डॉक्टर तो लिख दे रहे हैं पर नीचे से बोलते नहीं है, खत्म है। अच्छा, ये जन औषधि केंद्र जो है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, वहाँ पता करी कोई दवाई होगी? कहाँ है वो मुझे भी पता नहीं है। जन औषधि केंद्र, चलिए आज हम आपको जन औषधि केंद्र भी ले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद मैडम। भाई साहब, आपकी दवाइयाँ बाहर से है कि अंदर से है? सर ये मेरे लिए तो ये 1450 रुपये का मेरा बिल आया है। कितने का? 1450 रुपये का। 1450 रुपये। सुनिए, आप गौर से सुनिए। और मुझे 1 रुपए की दवाई नहीं मिली है, और मुझे डॉक्टर यहाँ से वहाँ भेज रहे, वहाँ से वहाँ भेज रहे। कि हम इतने पढ़े लिखे लोग होते ना तो हमारे कहने के यहाँ के थे, हम वहीं पहुँच जाते। अब मैं ये बताऊँ मैं कहाँ जाऊँ? अब नई बिल्डिंग के लिए बोला डॉक्टरों ने, यहाँ से जो कल बैठे थे उन्होंने एक बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग में जाओ। अब मैं पुरानी बिल्डिंग में धक्के खाऊंगा, वहाँ से मुझे यहाँ भेजेंगे, तो ये हमारी कट की बीमारी होगी ना, ठीक। इसलिए तो हमारा मर जाना अच्छा गरीबों का। कि सरकार कह रही है कि फ्री इलाज हो रहे हैं, कहीं फ्री नहीं है। प्राइवेट में ठीक है, जो प्राइवेट में गौर तो करते हैं लोग। भाई साहब, जब इतनी 1400 की दवाई आप यहाँ से ले रहे हैं, सिर्फ एक पर्ची का खर्चा ही बच रहा है शायद से। पर्ची कुछ नहीं, बस धक्के हैं हमारे लोगों को। भीड़ लगी हुई है, बहुत बुरी भीड़ है। भीड़ तो चलिए, सरकारी अस्पताल है, लगना लाजमी बात है। क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है अंदर? कुछ नहीं मिल रहा सर, नहीं मिल रहा। तो यही बात बार बार हम इसे पॉइंट आउट कर रहे हैं और बार बार करते रहेंगे कि जो ये दवाइयाँ हैं वो बाहर से आखिर क्यों, जबकि अधिकारियों ने कहा है कि जेनरिक दवाइयाँ अंदर से ही मिलेंगी। अन्यथा जो जन औषधालय केंद्र है
प्रधानमंत्री जन औषधालय केंद्र, वहाँ से आप दवाइयाँ लीजिएगा। लेकिन फिर भी फार्मासिस्ट के चक्कर में लगाने पड़ रहा है और महंगी से महंगी दवाइयाँ यहाँ पर लोग परचेज कर रहे हैं। एनएस बिष्ट के इस बयान के बाद से जो ये मामला उठा हुआ है, अब बैठने का नाम नहीं ले रहा है। खुद पेशेंट इस चीज़ से परेशान है। यहाँ पर एक भाई जी हमारे साथ खड़े जो कह रहे हैं कि वो अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे अंदर। सवाल कितने सारे हैं, देखिए 30 तारीख का है ये, 30 तारीख का 29 तारीख का हुआ है, पर्चा बनाया हुआ है। पर्चे की डेट को ध्यान से देखिए आप लोग। आज तक अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर आए नहीं। आई नहीं, बताओ 29 तारीख का है, 29/4 का। और आप भी आज जाके अंदर पता कर लो, बोले मंडे को आएंगे। इतना टाइम अल्ट्रासाउंड में लगेगा तो एक किसी की हफ्ते भी से ज़्यादा हालत हो गए। खराब हो लोग- जाएगी। क्या हाल है, यही है। आज तारीख है 7 तारीख आज है और 29 तारीख का ये पर्चा दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि तब से अल्ट्रासाउंड वाले नहीं आए हुए हैं और इसके बाद अब वो मंडे को आने वाले हैं। अब देखिए कितनी दिक्कत हो रही है लोगों को। भैया जी, दवाइयों का क्या हाल है अब यहाँ? दवाइयों का तो मैम कोई वो नहीं है, खाली इनका खाली पर्चा फ्री है। बाकी अभी देखो मैं 900 रुपये का वो करवाया हूँ, ब्लड जाँच। अरे बाहर से करवाई है? यहीं करवाया 900 रुपये का। अच्छा। क्या फ़ायदा, क्या हो रहा है इसमें, क्या फ्री है? कुछ भी नहीं फ्री है। ये 900 रुपये का है पूरी जाँच। अल्ट्रासाउंड कितने में हो रहे हैं? अल्ट्रासाउंड तो मैम पता नहीं, कराया ही नहीं अभी तक। अल्ट्रासाउंड शायद 200-250 रुपए तक में हो जाएगा। नहीं 200-250 रुपये तो उसका हो रहा है, अक्सरे का। अच्छा, जी, वो तो महंगा होगा। महंगा होगा। जी। बाहर कितने तक का होगा वो अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड में वैसे होगा 1200 रुपये का। 1200। तो आप देखिए अल्ट्रासाउंड तक उपलब्ध नहीं है। अब ऐसे में एक गरीब व्यक्ति जाए तो जाएगा। भाई जी एक बात बताइए, अगर इतना सारा पैसा होता तो फिर सरकारी अस्पताल के चक्कर कोई क्यों नहीं लगाता? काटता, सही बात है, ये तो बात सही है। लेकिन अब ये तो सरकार को देखना चाहिए ना। बाकी सरकार जब टाइट करेगी तो खुद डॉक्टर टाइट होंगे। सरकार जब टाइट नहीं है तो डॉक्टर कहाँ से टाइट होंगे? कोई आ रहा है 1 हफ्ते में, कोई आ रहा 4 दिन में, कोई मतलब आप ये कह रहे हैं कि अंदर डॉक्टर भी नहीं है? अंदर डॉक्टर होते तभी तो अल्ट्रासाउंड होता ना। डॉक्टर नहीं है तभी तो अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है। धन्यवाद भाई जी। कवर करना, क्योंकि यहाँ पे लोग रोज़ परेशान रहते हैं। अच्छा, और बल्कि मैं भी हमेशा जब भी आता हूँ ना, यहाँ पे ये बड़ा सिस्टम खराब है कि मरीज को यहाँ से उठा के लेके जाना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ कोई ध्यान नहीं देता। मैंने उन्हें भी कई बार बता लिया इस चीज़ के लिए। क्या कहाँ से उठा के नहीं ले जाते? देखिए वो ईंट वगैरह और वो टूटे हुए हैं ना सारा वो। हाँ। अब यहाँ से पेशेंट को जब लेके जाते हैं तो यहाँ से स्ट्रेचर वगैरह उठा के ले जाना पड़ता है। और ना तो यहाँ पे कोई मतलब वार्ड। परिजनों को स्ट्रेचर ले हाँ जी, जाना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो साथ में होते हैं उन्हें सारा उठा के ले जाना पड़ता है। और ये कम से कम 1 महीने से देख रहा हूँ मैं, लगातार आ रहा हूँ यहाँ पे, और 1 महीने से टूटा हुआ है, कोई ध्यान नहीं देता। कुछ हफ्ते पहले की आपको बात बता देती हूँ। मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था और मैं भी सरकारी अस्पताल में आई थी अपने इलाज के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से ये रहा कि मुझे कुछ दवाइयाँ दे दी जाती है, जैसे कि मेरे बुखार की दवाइयाँ, क्योंकि मुझे वायरल भी साथ में हुआ था, तो बुखार की दवाइयाँ और एक आधा जो नॉर्मल दवाइयाँ जिनका कॉस्ट होगा 15 से 20 रुपया, वो दवाइयाँ मुझे सरकार प्रोवाइड करा देती है, सरकारी अस्पताल में मिल जाती है। लेकिन जो महंगी दवाइयाँ थी वो दवाइयाँ बाहर से लिख दी जाती है, जिसके बाद जो मेरे सहयोगी थे उन्होंने कहा भी था और इस पे हम लोगों ने खबर भी बनाई थी कि आखिर बाहर से ये सारा प्रिस्क्रिप्शन क्यों लिखा गया, जबकि अगर अंदर नहीं था तो जन औषधालय केंद्र में वो दवाइयाँ होनी चाहिए। लेकिन लोगों का कहना है कि जन औषधालय केंद्र में भी वो दवाइयाँ नहीं है। तो आज हम जन औषधालय केंद्र में भी जाएंगे। आपको बता दूं 217 जन औषधालय केंद्र हैं पूरे उत्तराखंड में, 71 सरकार के अंडर आते हैं और जो 146 जन औषधालय केंद्र हैं वो प्राइवेट में आते हैं। लेकिन जन औषधालय केंद्र में भी वो दवाइयाँ नहीं है, बिल्कुल दवाइयाँ नहीं है और सरकार अंदर भी दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं करी। इसीलिए जो मरीज है उन्हें बाहर के धक्के खाने पड़ रहे हैं और बाहर से महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ी है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है, सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आओ और दवाइयाँ बाहर से खरीद के जाओ, क्या ब्रांडेड दवाइयों के नाम पर ही मरीज ठीक हो पाएगा? ये बड़ी बात आप लोगों के सामने रख रही हूँ और आप लोगों के लिए भी ये सवाल छोड़े जा रही हूँ कि क्या सिर्फ बाहर से जो दवाइयाँ लेके आ रहे हैं, क्या उन्हीं के बदौलत मरीज ठीक होंगे? तो फिर ये सरकारी अस्पताल किस काम का है, जहाँ ना आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, ना ही यहाँ से दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो फिर ये अस्पताल किस कार्य का है? और ना ही जनधन औषधालय केंद्र जो बना हुआ है वहाँ से लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिल रही है, ना ही ऑल्टरनेट दवाइयाँ मिल रही हैं। कुछ केसेस में हमें ये भी सुनने को मिला है कि जो दवाइयाँ हैं, भाई साहब कुछ कहना है? जन औषधि केंद्र में पता कर लीजिए आप, हाँ जी, दवाएं आधी हैं ही नहीं वहाँ पे। हाँ हमें पता है दवाइयाँ आज नहीं। दैनिक जागरण में ही मैंने पढ़ी थी खबर कि दवाएं यहाँ पे हैं और लोग ले नहीं रहे हैं, उसमें दवाएं ही नहीं है। भाई जी वही बात है ना कि जो भी पेशेंट आ रहा है उनको बाहर जाना पड़ रहा है दवाई लेने के लिए और महंगी से महंगी दवाई, तो फिर ये सरकारी अस्पताल की वो जन औषधि में ही उन्होंने प्राइवेट दवाएं रखी हुई हैं। अच्छा। जन औषधि की दवाएं नहीं, प्राइवेट दवाएं अलग से रखी हुई हैं उन्होंने। अच्छा। तो वो महंगी दवाएं जन औषधि की आड़ में बेच रहे हैं। अच्छा, बड़ी बात का खुलासा यहाँ पर भाई जी करके जा रहे हैं। भाई जी आपका हो गया यहाँ पर ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट नहीं हुआ अभी, अल्ट्रासाउंड के लिए बोल रहे हैं, बाकी बाहर करवा लो। अल्ट्रासाउंड बाहर कराने को? यहाँ तो अल्ट्रासाउंड होते हैं। नहीं कर रहे ना, क्यों, क्या कह रहे बोल हैं? रहे कि यहाँ हो नहीं रहे।
भाई कैसी बात है, सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो अभी तो जा रहे हैं बाहर करवा के अब आप अल्ट्रासाउंड बाहर कराएंगे? करवाएंगे, फिर करवाने पड़ेंगे, क्या करें, दिक्कत क्या है? मजबूरी है, मजबूरी है। पेट की प्रॉब्लम है। आपको पता ही है अल्ट्रासाउंड बाहर पे शायद 400 से 500 रुपए 400-1400 रुपये पीछे अभी मैंने दिखाया था पीछे यहाँ ना 6 महीने पहले, उस टाइम भी बाहर करवाया 1400 रुपये लिए। 1400 रुपए? 1400 रुपये बाहर। और अस्पताल में ये करीबन 150 या 200 रुपए का जो अल्ट्रासाउंड है वो बाहर 1400 रुपए का पड़ता है। अस्पताल प्रशासन मना कर रहा है कि अंदर अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है। कितनी गंभीर बात है ये। आप लोगों ने आज का जो सारा प्रकरण था वो देखा और जो पेशेंट थे उनकी बातें भी आपने सुनी कि किस तरीके से जो दवाइयाँ हैं वो अस्पताल प्रशासन मुहैया नहीं करा पा रहा है, बाहर दवाइयों के लिए जाना पड़ रहा है जो कि उनको काफ़ी महंगी पड़ रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, जब अधिकारी ये बात कह रहे हैं कि जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो अंदर से अवेलेबल करवाई जाएंगी, तो आखिर क्यों नहीं करवाई जा रही? और ऐसे डॉक्टर्स पे भी सवाल उठता है जब बोल दिया गया है अधिकारियों द्वारा भी कि जो दवाइयाँ हैं वो अंदर अगर उपलब्ध हैं या फिर जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध हैं तभी जो पेशेंट है उसके प्रिस्क्रिप्शन में लिखी जाए, तो फिर आखिर क्यों वो बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं? क्या जो फार्मेसी बाहर से खुली हुई है या जो अंदर बैठे हुए हैं, क्या उनकी कोई सांठगांठ है? क्या वहाँ से उनको कोई कमीशन मिलता है? अब ये सारे सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़े जाती हूँ। आखिर इस तरीके का बर्ताव एक मरीज के साथ आखिर क्यों किया जा रहा है? जो पेशेंट यहाँ पर परेशान होकर आ रहा है, अगर उसके पास इतने सारे पैसे होते तो क्या आपको नहीं लगता कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाता, ना कि यहाँ सरकारी अस्पताल में आता? दवाइयाँ क्यों उपलब्ध नहीं है? सरकार दवाइयाँ उपलब्ध कराने में आखिर मदद क्यों नहीं कर रही? और अधिकारी झूठ क्यों बोल रहे हैं कि दवाइयाँ हैं? NH बिष्ट के बयान के बाद से ये सारा प्रकरण खुला है कि 2% दवाइयाँ अंदर बची हुई है, लेकिन सच बात तो यह है अंदर दवाइयों के नाम पर सिर्फ लोगों को पैरासीटामोल, सर दर्द की दवाई, सिट्राजिन, ऐसी कुछ 20 से 30 रुपए तक की दवाइयाँ पकड़ा दी जाती हैं, जिसके बाद पेशेंट को सारी दवाइयाँ बाहर से लिख दी जाती हैं। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिएगा पर्वत जन डिजिटल के साथ।